देखिए, एक छोटा सा गांव था। वहाँ चार दोस्त रहते थे। तो एक दिन क्या होता है कि कहीं जा रहे होते हैं। तो जब वो कहीं जा रहे होते हैं तो जहाँ उनको जाना रहता है उसके एक बीच में एक गांव पड़ता है। तो उस गांव में वो देखते हैं कि बहुत भीड़ लगी रहती है। तो जब वो चार दोस्त उस भीड़ के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक प्रतियोगिता होती है और वो एक रेस प्रतियोगिता रहती है। तो जब वो चार दोस्त उस प्रतियोगिता को देखने के लिए रुकते हैं तो वहाँ क्या होता है कि 10 लोग की जो रेस थी उस 10 में से 9 लोग थे और एक वहाँ पर उपस्थित नहीं था क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके पैर में चोट आने के कारण वो उस वहाँ पर उपस्थित नहीं था। तो सर रेस का रूल्स क्या था, जैसे एक क्रिकेट में 11 लोग खेलते हैं ऐसे ही उस रेस में 10 लोग को दौड़ना था। पर क्या हुआ कि 9 लोग ही आए, एक आया नहीं एक्सीडेंट के कारण, इसलिए वो प्रतियोगिता में थोड़ा सा लेट हो रही थी। और वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था कि जो उसमें सिर्फ अगर ना की बराबरी हो तो उसमें हिस्सेदारी ले ले, उसमें दौड़े, भले वो हार जाए, क्योंकि वो रेस 9 लोग में स्टार्ट नहीं हो सकती थी। तो उनको एक लड़की की और ज़रूरत थी। तो ये चार दोस्त क्या होता है कि जब वो वहाँ की जो कमेटी रहती है वो कमेटी पूछती है कि आप में से कोई हो तो इसमें भाग ले सकता है, पर कोई नहीं लेता है। फिर कुछ देर बाद में इन चारों की से भी पूछा जाता है कि आप में से कोई ले सके तो ले ले। तो चार दोस्त जो रहते हैं उस चार दोस्तों में से एक ऐसा लड़का रहता है जो एक सनकी सा रहता है, बिल्कुल पतला सा, कम उम्र का। उम्र उन चार में से वो एक जो रहता है उसकी उम्र भी कम रहती है, शरीर भी कम रहता है और उसमें दिमाग भी कम रहता है क्योंकि कम पढ़ा लिखा रहता है। तो वो हाथ खड़ा कर देता है, वो कहता है कि हाँ मैं दौड़ूंगा। तो जब वो रेस पे ट्रैक पे जाता है तो चार लोग हंसते हैं कि यार तुम क्या, क्योंकि वहाँ पर जो रहते हैं वो तो अपनी तैयारी करके रहते हैं। जो 9 लोग दौड़ रहे होते हैं वो तैयारी वाले रहते हैं और ये बगैर तैयारी की खड़ा हो जाता है कि हाँ मैं दौड़ लूंगा, भले वो जीते ना जीते। और क्या होता है, फिर उस रेस को चालू की करवाया जाता है। फिर वो रेस चालू होती है और वो 200 मीटर की रेस रहती है। और आप जान के हैरान होगे कि वो 200 मीटर की रेस में वो कमजोर सा लड़का, कम पढ़ा लिखा लड़का, वो लड़का उस 200 मीटर की रेस को जीत जाता है। और वो रेस उसकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी रेस बन जाती है। वो पूरी रेस उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। वहां से उसको नए नए मौके मिलते हैं और वो बहुत ऊपर तक जाता है। पर उसको उस रेस से उसकी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी ऊंचाइयां मिलती हैं, बहुत कामयाब हो जाता है। वो एक बड़ा एथलीट बन जाता है, चैंपियन बन जाता है। अब आप बताइए कि ये क्यों हुआ। दूसरे व्यक्तियों से वो एज में भी कम था, शरीर भी उसका हल्का था, दिमाग भी उसके पास नहीं था। तो ये कहानी दर्शाती है कि हो सकता है कि आपसे कोई व्यक्ति ऐसा भी हो जो आपसे ज़्यादा रईस हो, आपसे ज़्यादा दिमाग में हो, आपसे ज़्यादा होशियार हो, आपसे ज़्यादा पैसे वाला हो, हर चीज़ आपसे ज़्यादा हो सकता है हर चीज़ आपसे ज़्यादा हो, पर उसके अंदर कलेजा ना हो, जिगरा ना हो। इंसान के अंदर अगर जिगरा है, क्योंकि उस बच्चे ने क्या किया उस रेस में दौड़ने के लिए, उस बच्चे के पास में कुछ नहीं था पर उसके पास में जिगरा था। और जिस वक्त उसने उस रेस में हिस्सेदारी ली उस वक्त वो 50% जीत का हकदार हो गया था। और जो लोग उसके बाहर थे, उन चार दोस्तों में से 3 दोस्त ऐसे भी थे जो उस रेस में हिस्सा ले सकते थे क्योंकि वो अच्छे हट्टे कट्टे थे, पढ़े लिखे भी थे, फिट थे क्योंकि, पर उन्होंने नहीं लिया। हो सकता था कि वो लेते तो जीत जाते, पर नहीं लिया और उस एक मरियल से लड़के ने ले लिया और वो जीत गया। उसकी जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जिगरा था। इसलिए मैं कहता हूं कि हो सकता है कि आपसे कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो, आपसे ज्यादा पैसे वाला हो, आपसे ज्यादा ज्ञान में हो, हर चीज आपसे ज्यादा हो सकती है, पर हो सकता है उसके अंदर जिगरा ना हो। इंसान को जिगरा बहुत काम आता है। वो कहते हैं ना कि जब बीच बाजार में 10 लोग घेर लें तो फिर जिगरा काम आता है। जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान ही ज्यादा बड़ा रिस्क ले सके। तो किसी भी इंसान के पास में अगर जिगरा है तो वो सफलता तक जा सकता है क्योंकि उसके पास में जिगरा है, उसके पास में सफल होने के सपने हैं, उसके पास में एक बड़ा रिस्क लेने की क्षमता है। आप देख लो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास पैसा तो बहुत होता है पर रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती है
क्योंकि उनके पास जिगरा नहीं है। ये कहानी बताती है हमको कि अगर इंसान के अंदर जिगरा है, रिस्क लेने की क्षमता है, तो इंसान कहीं भी कैसा भी हो जीत सकता है यार। वो अपने सपनों तक जा सकता है।